तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि हम असेस्ट रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर। तो आइए हम सब चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और अपने ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है ई ग्राम स्वराज। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, इस तरह का एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पेज ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ई ग्राम स्वराज 3 लिखा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास ई ग्राम स्वराज का होम पेज या फिर हम बोल सकते हैं कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। हमारा सबसे पहला सवाल ये आता है कि असेस्ट रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे और कौन सी आईडी में जाकर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे ये पूछेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम में आपने कौन सी आईडी भरनी है, जो आपकी एडीएम की आईडी है। चाहे आप पंचायत की असेस्ट रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक की कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं, आपने एडीएम की आईडी ही यूज़ करनी है। तो जो भी आपकी एडीएम की आईडी होगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसको आप यहाँ फिल करके करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपका एडीएम का आईडी का होम पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या असेस रेक्टिफिकेशन करंट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी या फिर हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में करनी पड़ेगी जिस फाइनेंशियल ईयर का वो काम है। तो मैं आपको बता दूं कि असेस रेक्टिफिकेशन उस काम की उसी फाइनेंशियल ईयर में होगी जिस फाइनेंशियल ईयर का वो काम है। सपोज किया, अगर काम है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो 2021 में ही जाकर उसकी असेस्ट रेक्टिफिकेशन होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25। तो सबसे पहले हम इस फाइनेंशियल ईयर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा स्विच यूनिट का ऑप्शन। तो जैसे ही आप इस पर स्विच यूनिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कर लेता हूँ 2021 का करना है जी मुझे। जैसे फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ फिल हो जाएगा। आपने बस सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो है फाइनेंशियल ईयर अब चेंज हो चुका है। अब आपका फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। ठीक है। अब असेस्ट रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा मेनू का। आपने क्या करना है, इस मेनू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेनू के बटन पर क्लिक कर देंगे, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा। एक क्या, बस तो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, पर आपने क्लिक किस पर करना है, वर्क प्रोग्रेस मैनेजमेंट पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं। एक्टिविटी आउटपुट, टेक्निकल सैंक्शन अगर देनी है आपने तो टेक्निकल सैंक्शन भी दे सकते हैं, किसी काम की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देनी है वो भी दे सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आपने क्या करना है, जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, रेक्टिफाई असेस्ट कैटेगरी मैपिंग। असेस्ट रेक्टिफाई उन्हीं कामों की होगी जो काम पंचायत के, ब्लॉक के या जिला परिषद के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे को देखिए यहाँ पर बहुत से काम ऐसे आ गए हैं जो क्या बोलते कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी असेस रेक्टिफिकेशन मुझे करनी है। असेस रेक्टिफिकेशन का मेन मतलब है कि सपोज किया आपका कोई काम है वेस्ट वाटर ड्रेन विलेज ताई, जैसे मैं ये काम ले लेता हूँ। तो आपने इसमें बताना है कि आपने
इस एक्टिविटी में क्या काम किया है, आपने ड्रेन बनाई है, आपने टॉयलेट बनाए हैं, या क्या काम किया है। तो अब कैसे करनी है असेस्ट रेक्टिफिकेशन हम देखते हैं। आपको यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपका एक्टिविटी कोड होगा, आपका एक्टिविटी नेम होगा, जो आपकी एक्टिविटी है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब यहाँ पर हमें क्या बोलेगा कि असेस्ड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। असेस्ड कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने बताना है कि इस काम एक्टिविटी नेम में या इस एक्टिविटी में आपने क्या बनाया है। जैसे हमने इसमें ड्रेन बनाई है तो ड्रेन किस में आएगी, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। उसी तरह अगर आपकी रोड है तो रोड का कुछ अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है, और बाकी चीज़ों का अलग ऑप्शन आएगा। ये जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वह पूछेगा कि आपकी सब कैटेगरी है उसमें आपने क्या बनाया है। हमने यहाँ पर बनाया है ड्रेन चैनल, तो हम इस पर ड्रेन सेलेक्ट करेंगे। जब आप ये दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे आपको एक यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिख रहा है सेव का। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपकी असेस रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे तो वो काम आपको नहीं दिखेगा, वो काम आपका रेक्टिफाई हो चुका है। देखिए अब वो काम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो बस इतना सा ही काम है आपका, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, सभी ने असेस रेक्टिफिकेशन इसी तरह से करनी है। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि 30 जून तक अपने जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर्स के, चाहे वो 20-21 है, 21-22 है, 22-23 है, उनकी अगर असेस आपके काम कंप्लीट हो चुके हैं तो उनकी असेस रेक्टिफिकेशन कर दें। इसकी लास्ट डेट 30 जून है। तो आप सभी से यही अनुरोध करे रहेगा कि 30 जून तक अपनी असेस रेक्टिफिकेशन कर दें जी, जो काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।